सब कुछ बदल गया। बागों से मोर चकोर गायब हो गए। धरती माँ की गोद में बर्फ़ पिघलना और जड़ी बूटी एवं वनस्पतियों का गायब होना। और अब तो प्रकृति का सबसे खूबसूरत तोहफा फूल भी अब मानव का साथ छोड़ रहे हैं। और ये सब कुछ हमारे कारण ही संभव हुआ है। मानव द्वारा प्रकृति के साथ किया जा रहा घोर असहयोग पर्यावरण असंतुलन के रूप में आज सबके सामने है। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हमने उसकी कोई कीमत नहीं समझी, क्योंकि हमें वो सब चीज़ें मुफ्त में मिली है। और प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके बदले हमने प्रकृति को क्या दिया। फूल हमारी पृथ्वी को कुदरत का दिया खूबसूरत तोहफा है। फूल के पौधे को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। दुनिया भर में पौधों की 4 लाख प्रजातियां हैं, जिनमें से 94% पौधे फूल के हैं। चाहे रेगिस्तान हो या पहाड़, फूल दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी फूल मिलते हैं। फूल मौसम में बदलाव के बारे में भी बताने का मुख्य साधन है। बसंत के मौसम को आमतौर पर रंग बिरंगे फूलों से जोड़ा जाता है और सर्दियों के सख्त मौसम के बाद पूरे माहौल को रंग से भर देता है। यही वह समय है जब मधुमक्खी और तितली जैसे कीट अपने खाने के लिए फूलों को रस का सहारा लेते हैं। इस दौरान फूलों के परागकण इन कीटों के शरीर से चिपक कर इस तरह परागकण को एक जगह से दूसरी जगह जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फूलों का जीवन बहुत ही छोटा होता है। ऐसे में परागकण वाले जीव जैसे मधुमक्खी और तितली का सही वक्त पर सही जगह होना बहुत ज़रूरी है, वरना वे भूखे रह जाएंगे। और पौधे और परागकण वाले जीव के बीच ये रिश्ता इंसान समेत सभी प्रजातियों के खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन सोचिए कि अगर यही जीव जैसे मधुमक्खी और तितली विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। जनवरी 2018 में उत्तर भारत के उत्तराखंड में बुरांस का फूल 2-3 महीने पहले ही खिल। हिमालय के गोद में स्थित इस राज्य में फूल के खिलने का उत्सव यानी फूल संक्रांति मनाया जाता है, जो आमतौर पर बसंत की शुरुआत में आता है। लेकिन इसके 2-3 महीने पहले ही खिलने से सब हैरान रह गए। शोधकर्ताओं ने सर्दियों में सामान्य की तुलना में कम ठंडे पड़ने को इसका कारण माना है। इस वर्ष केरल में बैंगनी नीले रंग के नील कुरुंजी अथवा कुरुंजी फूल के अचानक नजर आने से वैज्ञानिक चौकन्ने हो गए। वैज्ञानिक इस बात से परेशान थे कि 12 साल में एक बार खिलने वाला ये फूल क्या फिर कभी नहीं खिलेगा, और ये हो सकता है कि ये फूल अब कभी ना खिले। हम इंसानों के लिए फूलों का गायब होने का मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव हम इंसानों पर पड़ने वाला है। हम इंसानों के लिए फूल का गायब होने का मतलब है कि हमारे खाने का गायब होना, क्योंकि अगर फूल ना रहेंगे तो परागकण वाले कीट जैसे मधुमक्खी, तैंतिया और तितली फूल का रस नहीं चूस पाएंगे, और पौधे और परागकण वाले जीव का संबंध टूटने से खेती पर बुरा असर पड़ेगा। इससे खाने की कमी हो जाएगी, और कुछ अनुमान के अनुसार दुनिया भर में फसलों की 35% प्रजातियां परागकण वाले कीट पर निर्भर हैं या उनसे फ़ायदा उठाती है। हड्डियों वाले परागकण जीव जैसे हमिंग बर्ड और चमगादड़ों की 16 प्रजातियां तथा परागकण कीटों की कम से कम 9% प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं। और यही नहीं, अगर हमारी धरती पर फूल नहीं होंगे तो कहीं पर भी पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि कई तरह के सामान बनाने में फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कपड़ों के धागे, मसाले, जड़ी बूटी और दवाई। ऐसे में फूल के ना रहने से वह उद्योग बंद हो जाएंगे। ये सब होने का सबसे प्रमुख कारण हमारे प्रकृति में जलवायु परिवर्तन है। चारों तरफ जैसे बेरहमी से पेड़ों की कटाई की जा रही है और कई जंगलों को बर्बाद कर दिया जा रहा है और वहाँ पर पक्के मकान बना दिए जाते हैं। इस तरह से प्रकृति को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे सभी प्राकृतिक चीज़ें अपने अंत की तरफ बढ़ने लगेंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।